नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपकी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेक्शन को निर्धारित करने में या हमारे सिलेक्शन को रोकने में बहुत बड़ा इसका रोल है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसका है, तो पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जो बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप देखेंगे बहुत बड़ी भूमिका इसकी हमारी परीक्षा में इसकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ना सिर्फ ये आपकी परीक्षा के लिए बल्कि जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं में एक एस्पिरेंट की सिलेक्शन को निर्धारित करने में सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से किसी कैंडिडेट को फ़ायदा होता है और किसी कैंडिडेट को फ़ायदा नहीं भी होता, ये भी देखने को मिलता है। तो किस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन किसके पक्ष में होगा ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रश्न पत्र है, उसको हमें बहुत अच्छे से करना होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद जो ये एक कंक्लूजन सामने निकल के आता है कि किस कैंडिडेट को फ़ायदा होता है बेसिकली ओवरऑल, तो वो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी परीक्षा जब एक से अधिक पालियों में या फिर एक से अधिक तिथियों में आयोजित की जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है यूपीपी कांस्टेबल की 17 और 18 डेट को आपको ये सुनिश्चित हुई है। तो ये जो है दो दो पालियों में आयोजित की जाएगी। तो प्रथम पाली, द्वितीय पाली, और 18 तारीख को भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जब जो फर्स्ट मीटिंग के फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रथम पाली के कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसा देखने को मिला है कि उनको जो है चूँकि वो अनभिज्ञ होते हैं ना, तो उनको नेचर मालूम होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम होता है कि किस प्रकार के सवाल बनाए गए, डिराइव किए गए हैं, ठीक है। और इसी वजह से आप देखने को मिला है कि जो पास्ट के एग्ज़ाम्स में उनको एनालिसिस करने के बाद, तमाम परीक्षाओं को एनालिसिस करने के बाद जो फर्स्ट डेट की जो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा देखने को मिला, ये ध्यान रखेंगे। तो 17 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट के जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फ़ायदा ज़्यादा देखने को मिल सकता है और कंपेरेटिव दूसरे बच्चे जो दूसरे शिफ्ट की तुलना में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जो बाकी की जो पालियाँ जैसे 17 की सेकंड पाली और 18 की जो दोनों पाले, ये कौन सी हो गई? सेकंड, थर्ड, फोर्थ पाली हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला? जो फर्स्ट पाली के कैंडिडेट्स है। लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना, जो दूसरी पाली के बच्चे हैं, आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, ठीक है, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए और अच्छे से पूरा पॉजिटिव वे में आप पेपर सॉल्व करिएगा। इसके साथ साथ ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका मेन रीज़न यही है कि जानते हैं कि जो दूसरी पाली के बच्चे होते हैं, चाहे सेकंड हो या किसी नेक्स्ट डेट के 18 के जो बच्चे होंगे, उनको कहीं ना कहीं जो पेपर का जो पैटर्न हो वो मालूम हो जाता है। देखिए, इससे ये नहीं कि वो तैयारी अच्छी कर लेंगे, अब वो तैयारी क्या कर पाएंगे, लेकिन हाँ, वो अपना स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमको पेपर जो है सॉल्व करना है, उसको कैसे टैकल करना है, किस पोर्शन को हमें पहले करना है, किसे स्किप करना है। उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के पैटर्न सवाल इसमें फ्रेम किए गए। तो इस वजह से ये देखने को मिलता है कि जो दूसरी वालियों के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा जो नुकसान होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि किस पाली के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा इजी भी होते हैं। तो ये भी देखने को मिला है जो फर्स्ट शिफ्ट के जो सवाल होते हैं, प्रश्न पत्र होता है, वो थोड़ा इजी होता है दूसरी पालियों की तुलना में। तो प्रथम पाली का जो आप देखेंगे वो प्रश्न पत्र होगा थोड़ा इजी हो सकता है, और बाकी की जो पालियाँ होती है ये देखने को मिला हमेशा जो है वो थोड़ा सा टफ होता है। चाहे हमने जितने भी पेपर को एनालिसिस किया सब में ऐसा देखने को मिला है, तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो हम बता रहे हैं 100% यही होगा। हो सकता है कि फर्स्ट जो पाली वही टफ आ जाए, ये कोई किसी ने देख नहीं आया, ठीक है, एग्ज़ाम किए आयोग के ऊपर उसने किस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाए हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी ओवरऑल जो देखने को मिला है उसी का एनालिसिस हमने करने के बाद आपके सामने बातें रखी हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए और ध्यान रखेंगे केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा तभी आपके पक्ष में रहेगा जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करेंगे, गलत सवालों की जो बारंबारता है वो कम रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीजिएगा, सवाल गलत ना होने पर यह ध्यान रखिएगा। आपकी एक्यूरेसी अगर 95% प्लस रहती है तो निश्चित ही वो हमेशा जो नॉर्मलाइजेशन आपके पक्ष में रहेगा और लगभग 5 से 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करनी कि आपको सवाल गलत नहीं करने और जितना करना है
भले आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें लेकिन सही करके आए। अगर आप 100 करके आ रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे उसमें 2-3 सवाल गलत हो सकते हैं, इतना आप मार्जिन लेके चल सकते हैं, लेकिन 4-5 सवाल से ज़्यादा गलत ना होने पाए, ध्यान रखेंगे, तभी आपके लिए नॉर्मलाइजेशन आपके पक्ष में रहेगा। ठीक है, पेपर की शिफ्ट कठिन है सरल है, ये हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ हमारी मेहनत है, उसी पे भरोसा करना और उसी भरोसे हमें एग्ज़ाम में बैठना है। अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी मेहनत के बल पर हमें इस परीक्षा को क्या करना, क्रैक करना। आई होप हमने जो आपको बताया आपको निश्चित ही समझ में आया होगा, और निश्चित ही आप देखेंगे ये ऐसा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में देखने को मिला है उसी अकॉर्डिंग जो इस बार भी हो सकता है। तो आप उसी हिसाब अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को मजबूत कर ले, अपना माइंड मेकअप करके उसी हिसाब से आपको परीक्षा में बैठना है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। हमेशा स्टे मोटिवेटेड रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती नेगेटिव बातों से दूर रखिए और अपने आप को जो है पॉजिटिव रखते हुए अपनी आप को तैयारी मजबूत करते चले, और परीक्षा नामी जो आपका युद्ध मैदान उसमें आपको उतरना है और वहाँ पर विजित होकर जो है युद्ध मैदान में अपने आप को एक श्रेष्ठ योद्धा साबित करके वहाँ से लौटना है। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा हो। दोस्तों इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।